Brought to you by Agilus Diagnostics. हेल्थ टेस्ट की बात आती है तो मैं भरोसा करता हूँ इंडिया लार्जेस्ट डायग्नोस्टिक्स कंपनी एजिलिस डायग्नोस्टिक्स। खुद को टेस्ट करते रहो। झारखंड में हेमंत सोरेन चौथी बार सीएम पद की शपथ ग्रहण लिए, लेकिन शपथ ग्रहण से ज्यादा चर्चा इस बात की हो रही है कि इंडिया गठबंधन के कौन कौन से नेता उनके शपथ ग्रहण में पहुंचे। ऐसा इसलिए क्योंकि लोकसभा चुनाव के बाद ऐसा पहली बार हुआ है जब एक मंच पर इंडिया गठबंधन के तमाम नेता मौजूद थे। उसमें अगर देखा जाए तो पश्चिम बंगाल के सीएम ममता बनर्जी भी रहीं। इसके अलावा जो कर्नाटक से डेप्यूटी सीएम आए डीके शिवकुमार, तेजस्वी यादव भी मौजूद रहे और अखिलेश यादव भी मौजूद रहे। अरविंद केजरीवाल भी इस मंच पर मौजूद रहे और सुनीता केजरीवाल भी मंच पर मौजूद रहे। सबसे दिलचस्प तस्वीरें कुछ सामने आई है, जिस तस्वीर को आप देख सकते हैं इस वीडियो में आपको दिखाई देगा। जब दिल्ली से राघव चड्ढा मंच पर पहुंचे तो उन्होंने सबसे पहले ममता बनर्जी को पैर छूकर प्रणाम किया। ममता बनर्जी का पैर छूकर प्रणाम सिर्फ राघव चड्ढा ही नहीं किए, बल्कि तेजस्वी यादव भी पैर छूकर प्रणाम किए और इसकी तस्वीरें भी सामने आई। और चर्चा इस बात को लेकर भी रही कि आखिर ममता बनर्जी किन किन नेताओं से मिल रही है, क्योंकि इंडिया गठबंधन में खासकर कांग्रेस से और पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी से बनी नहीं, लोकसभा चुनाव में भी और इधर उपचुनाव में भी। इसी वजह से दोनों के अनबन की कहानी भी सामने आई। लेकिन देखा जाए तो राहुल गांधी और ममता बनर्जी के बीच में ऐसी कोई वीडियो तो सामने नहीं आई, लेकिन ऐसी बातें कही जा रही है कि हाय हेलो हाउ आर यू तक ही ये बातें समाप्त हो गई। इसके बाद मल्लिकार्जुन खड़गे मंच पर रहे और मल्लिकार्जुन खड़गे के बगल में राहुल गांधी, उसके बाद कल्पना सोरेन को भी मंच पर देखा गया। कल्पना सोरेन तो मंच पर रहेंगी क्योंकि वो हेमंत सोरेन की पत्नी है और उन्होंने झारखंड विधानसभा चुनाव में एक अहम भूमिका निभाई। हर क्षेत्र में जाकर चुनावी रैली को करने में हेमंत सोरेन की काफी सारी मदद हुई और इससे कल्पना सोरेन भी चर्चा में आ गई। अब आपको इस तस्वीर को तो दिखा दिए, लेकिन अब झारखंड में जो चुनावी समीकरण निकलकर सामने आया है कि किसे कितनी सीटें मिली हैं, ये भी आपको बताते हैं। झारखंड में विधानसभा में कुल 81 सीटें हैं और इन 81 सीटों में से इंडिया गठबंधन ने जबरदस्त परफॉर्मेंस दिया है और 56 सीटों पर जीत दर्ज कर ली है। 56 सीटों का रिकॉर्ड ये बहुमत है, क्योंकि बहुमत के आंकड़े 41 हैं और 41 से 15 सीटें ज्यादा इंडिया गठबंधन के पास है। और हेमंत सोरेन वहां पर चौथी बार मुख्यमंत्री बने हैं और इसी वजह से इंडिया गठबंधन के जितने नेता मंच पर आए उसके बाद चर्चा होने लगी कि कौन कौन आए। हालांकि साउथ से भी उदयनिधि को भी इस मंच पर देखा गया। इसके अलावा भी बड़े बड़े दिग्गज और इंडिया गठबंधन के तमाम नेता वहां पर मौजूद रहे। बीजेपी से पहले जेएमएम की बात करें तो जेएमएम को अकेले 34 सीटें मिली है और कांग्रेस को 16 सीटें मिली है। राष्ट्रीय जनता दल आरजेडी को 4 सीटें, लेफ्ट को 2 सीटें मिली है यहां पर। और इंडिया गठबंधन में आरजेडी, कांग्रेस और जेएमएम मिलकर चुनाव मैदान में उतरी थी। चुनाव के नतीजे आने के बाद राज्यपाल संतोष गंगवार से हेमंत सोरेन मिले और सरकार बनाने की बात कही। उसके बाद आज शपथ ग्रहण हुआ। सबसे ज्यादा झटका लगा है बीजेपी को वहां पर बहुत ही कम सीटें मिली हैं, लेकिन इंडिया गठबंधन की चर्चा वहां पर ज्यादा है। इंडिया गठबंधन के सीएम भी हेमंत सोरेन बन गए। हाल ही में मनी लॉन्ड्रिंग केस में ईडी की जांच के बाद वो जेल से बाहर भी आए थे और इसके बाद ये इंडिया गठबंधन की तरफ से पहली जीत है जो हेमंत सोरेन चौथी बार सीएम बने हैं। फिलहाल आप देखते रहिए न्यूज़ तक।